संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अनुसार का प्रयोग करना सीखेंगे। ये अनुसार जो ये होती है ना बिंदी, इसको हम अनुसार कहते हैं। और इसका प्रयोग करते समय देखो बच्चे क्या होते हैं कि अनुसार का प्रयोग करने के लिए हम 5 वर्ण जो होते हैं ये इसमें छुपे रहते हैं। पंचम अनुसार का ये निशान चिन्ह होता है और पंचम वर्ण इससे 5 वर्ण बनते हैं। के वर्ग का य, चे वर्ग का न, टे वर्ग का अण, ते वर्ग का ने और पे वर्ग का में। तो एक बिंदी के अंदर 5 वर्ण छिपे हुए हैं। अब बच्चे क्या होते हैं कि लिखते समय हम बोलते हैं बच्चे, अब जब इन बिंदी यानी अनुस्वार का हम जब प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो हमने ये उदाहरण लिखे हैं कंघा, कंचन, ठंडा, मंथन, पंप। अब इसमें देखो जब अनुसारों का प्रयोग करके हम बोल रहे हैं तो इसमें ध्वनि अलग अलग निकल रही है। इसमें बोला कंघा, कंघा तो ये की ध्वनि निकली, कंचन तो ने की आवाज़ आई, ठंडा तो अणे की ध्वनि आई, मंथन तो न की ध्वनि आई, पंप में की ध्वनि आई। अब बच्चे क्या है लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखें तो क्या लिखें, समझ में ही नहीं आता। और इस तरह से कहीं ने का प्रयोग करना होता है आणे लिख देते हैं और आणे का प्रयोग करना होता है तो ने लिख देते हैं। तो और पूछते भी हैं कि अरे हमारी तो समझ में ही नहीं आता कि हम लिखें तो लिखें क्या। कभी आप कहते हो कि ने आता है, कभी कहते हो आणे आता है, कभी कहते हो में आता है, तो हमारी समझ में नहीं आता। और इस तरह से क्या करते हैं कि वो बच्चे गलत लिख बैठते हैं और उनका जो शब्द है वो लिखा हुआ गलत हो जाता है। तो इस हमारे शब्द लिखे हुए गलत ना हो इसको समझाने के लिए हमें देखो आपको एक ट्रिक समझाएंगे जिसके द्वारा कि आप गलत लिख ही नहीं सकते। अब जैसा कि हमने बताया अनुसार का मतलब होता है बिंदी, और इस बिंदी से 5 वर्ण बनते हैं य, न, ण, न, म। अब इनका प्रयोग पांचों का कब कब कैसे होता है ये सुनो। तो इसमें क्या है, जैसे के वर्ग में है, इसको के वर्ग बोलते हैं। 5 समूह है, चे वर्ग में 5 है, टे वर्ग में 5 है, ते वर्ग में 5 है, पे वर्ग में 5 है। टोटल मिलाकर के 25 वर्ण हैं। और इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। तो ये और शॉर्ट में इनको कहते हैं क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। और इसका जो पंचम वर्ण है वो है या, न, अण, न और म। ठीक है ना, ये 5 वर्ण है। तो इसमें क्या होता है कि बेटा देखो के वर्ग में से जो पूरे हैं क, ख, ग, घ, य, इसमें से क, ख, ग, घ है ना, इनमें से कोई सा भी आता है वर्ण तो इसमें पंचम वर्ण ये होगा। जैसे देखो अनुस्वार है और अनुसार के जस्ट बाद वाला हम वर्ण देखते हैं तो क, इस अनुसार के बाद में जो आता है अपना घे आ रहा है। अब घे कौन सी लाइन में आ रहा है? के वर्ग की में, क, ख, ग, घ, घ। तो घे आ रहा है तो इसका जब हम लिखेंगे तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे। क, ख का पंचम वर्ण क्या है? य। तो इसको लिखेंगे हम, देखो कैसे लिखेंगे, ये अनुसार हट जाएगा क और ये अनुसार की जगह ये वाला ये लग जाएगा और घा, कंघा। ये अपना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये अशुद्ध माना जाता है लेकिन ये शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना। अब अनुसार यानी एक बिंदी का देखो यहाँ पे तो हुआ य उच्चारण, कब हुआ? जब के वर्ग में से क, ख, ग, घ इन चारों में से कोई सा भी वर्ण अनुसार के बाद आता है तो उसी वर्ग का वो पंचम वर्ण हो जाता है। तो इसमें घे आया, घे का पंचम वर्ण नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए च, छ, ज, झ, य। अगर ये च, छ, ज, झ 4 अनुसार के बाद में आते हैं तो इसका पंचम वर्ण होगा न। अब इसमें देखो क के ऊपर स्वर लगा हुआ है और स्वर के जस्ट अनुसार के बाद में है इसमें पंचम वर्ण च, चे यानी चे का पंचम वर्ण क्या होगा? ने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क, न, च, न, कंचन। ठीक है, क्या लिखेंगे? कंचन। आगे समझ में। अब इसमें देखो ठंडा, इस अनुसार के बाद में क्या है? ड। ड में देखो
टे वर्ग का है ट ठ ड, टे का पांचवा वर्ण क्या आएगा अणे, तो इस अनुसार को हटा देंगे और ये लिखेंगे ठ ण डा ठंडा। ठीक है, अगला देखो त थ मंथन, थे आ रहा है, इस अनुसार के बाद में नेक्स्ट वर्ण है थ, थे का रहा है त थ, ये पांचवा वर्ण है, तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, थ का पांचवा वर्ण ने, तो इसमें दे अनुसार हट जाएगा म आधा न, आधे चलेंगे ये थ न मंथन। ठीक है, अब देखो पंप, इस अनुसार के बाद में पे की ध्वनि आ रही है, पे यानी ये है पे का पांचवा वर्ण म, तो इसमें हम लिखेंगे पंप। अब देखो अनुसार बिंदी, लेकिन उनकी सबके अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं, यहाँ कंघा, इधर कंचन, इधर ठंडा, मंथन, पंप। ठीक है ना। अब इसमें क्या, अगर हमको इसको ये ट्रिक हमको नहीं पता शुद्ध करने की तो हम गलत लिख बैठते हैं, ने कहीं अणे लगा देते हैं, कहीं ने लगा देते हैं, ठे की जगह ने कर देते हैं, तो इससे क्या हमारा शुद्ध शब्द हो जाता है। इससे क्या होता है, अनुसार का प्रयोग करने से हम शुद्ध लिखना भी सीखते हैं। ठीक है, देखो इसमें हमने इधर लिखा है क च ट त प म, इसका पंचम वर्ण क्या होगा, क क च क न ट कणे ते कन्ने और पे कमे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब अपना अगला उदाहरण देखिए, आप कर सकते हो। के बाद में गे आ रहा है, यानी क ख ग, तो इसी में क्या होगा, देखो लिखेंगे क्या, कंघन, क्या लिखेंगे, कंघन। के खे गे क्या आ रहा है ना, गे के वर्ग में ये आता है। चंचल, चे वर्ग का पंचम वर्ण चे आ रहा है, तो चंचल, ये चंचल। ठीक है, ठंडा, ठंडा अणा, ड वाली लाइन है, ड का पंचम वर्ण अणे होगा, तो ये आएगा ठंडा। डंडा, डंडा है डंडा, क्या है ये, डंडा, डंडा। ठीक है, इधर देखो वंधन, त थ द ध न, ये ते का पंचम वर्ण ध है ना, तो ये होगा वंधन। ठीक है, इधर चंपक, प का पंचम वर्ण में, तो ये बनेगा अपना चंपक। ठीक है, अब हम आसानी से बना सकते हैं। अंजू, ज क ख चे छे जे, चे वाली लाइन है, चे का पंचम वर्ण होता है न, तो ये हम लिखेंगे अंजू, क्या लिखेंगे, अंजू। ठीक है, अंजू। ठीक है, अगला देखो वंदना, वंदना, द आ रहा, त थ द न आएगा, तो इसमें लिखेंगे हम वंदना, ये वाला नहीं आएगा। इधर त थ द का लाइन है, ध आ रहा है, ध का न होगा धंधा। ठीक है, इसमें त आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, संत। मंजन में ज आ रहा है, च छ ज वाला, तो ये होगा मंजन। अब ये अपने शुद्ध वर्ण है। ठीक है, टंडन, ड आ रहा है, तो इसमें बनेगा टंडन। ठीक है, मंदिर, द आ रहा है, तो ये बनेगा अपना मंदिर न। पंत, त पंत। इस तरह से देखो आप, अनुसार यानी बिंदी एक और इसके वर्ण होते हैं 5, और 5 वर्ण किस तरह से करते हैं, जब अनुसार के बाद में अनुसार के जस्ट बाद वाला वर्ण देखते हैं और उसकी उसी वर्ग का हम पंचम वर्ण बना देते हैं। ठीक है, उसके साथ लिख देते हैं, तो इससे क्या हमारे लिखने में अशुद्धि नहीं होती है। ये एक जादू है, और इस जादू को देखो अपने मम्मी पापा को भी दिखाना, ठीक है ना, समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना भी सीखना। ठीक है, आपको ये जादू समझ में आ गया होगा, अनुसारों का प्रयोग करना हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ इससे सीखा और इससे भी अच्छा कुछ अगर हमसे चाहते हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
और बेल आइकन दबा करके इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।